Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math. I'm extremely sorry कि वीडियोस थोड़ी अपलोड नहीं हो पा रही हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि जब कोई वर्क शेड्यूल्ड नहीं होता है तो उसको करने में इरेगुलरिटी ज़रूर होती है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, लेकिन हाँ टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है इसके लिए तो देखना आगे ज़रूरी है। तब कहना नहीं है, करके दिखाना है। कर जब तक हो ना जाए ऑलमोस्ट तब तक कुछ नहीं कहूँगा मैं। और इधर थोड़ा क्या कहते हैं, दशहरे का समय है 2-3 दिन, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आए वीडियोस में, आवाज़ आ सकती है किसी भजन की या कुछ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। मैं कोशिश करूँगा कि वो शॉर्ट आउट हो, वो आवाज़ ना आए आपके पास, ठीक है। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई दे, आप उस पर ध्यान ज़्यादा रख पाएँ। चलिए, जहाँ से छोड़ा था उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबरिंग। इंटीजर का जो सेट होता है वो एक सबरिंग होता है, ठीक है, प्रूव करना है, बट नॉट एन आइडियल ऑफ द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अगर बात करें तो उस केस में अगर इंटीजर उसका एक सबसेट है तो वो आइडियल नहीं हो सकता, बट एक रिंग जरूर हो सकता है। चलिए ठीक है, काम करते हैं, लेट करते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। हमें क्या करना है, सबरिंग प्रूव करना है। तो सबरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं प्रूव करना होता है। पहली बात तो दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन, तो अगर हम उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब दो एलिमेंट्स जो z से लिए उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन z में बिलोंग कर पाए तो वो सबरिंग हो जाएगी। सबरिंग की सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है पिछली वीडियो में। सो हमने दो ले लिया, a एंड b, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू z, है ना। एंड अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें देन दैट विल बिकम अनदर इंटीजर एज वेल। सो यही तो डेफिनेशन होती है, तो ये तो प्रूव हो गई दैट व्हाट, दैट z इज अ सबरिंग। सबरिंग तो प्रूव हो गया, लेकिन अब दूसरा जो पार्ट है वो थोड़ा दिमाग लगाइए, वो उसी में है जो है। समझते हैं कैसे। आपको पता है कि भाई जो इंटीजर का सेट होता है वो रैशनल नंबर में से ही निकल के आ सकता है। मतलब वैसे तो रियल में भी आ सकता है। इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर यानी क्यू की बात करें उसका एक सबसेट होता है z। होता है कि नहीं होता है, दिमाग में होगा आपके। अब ये सबरिंग होगा कि नहीं, सॉरी सबरिंग तो है, आइडियल होगा कि नहीं ये पता करना है। तो कह रहे हैं कि आइडियल नहीं होगा ऐसा प्रूव करना है, तो हमें एक नहीं वाला एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है भाई, ऐसे में तो लेना पड़ता है ना। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, टेकिंग, देखिए टेकिंग या टेकिंग ना लिखो, हम सिंपल सा लिख लेते हैं एज मैं क्यू में से कोई एक एलिमेंट उठा लेता हूँ, लाइक 3/2 बिलोंग्स टू क्यू, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। एंड 5 बिलोंग्स टू z, ठीक है। भाई आइडियल करने के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल के लिए बाहर का एक एलिमेंट उसके अंदर के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो और वो उसी में बिलोंग कर जाए। ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो गलत बात है, इसका मतलब तब आइडियल नहीं होगा। अगर हम बात करें 3/2 इंटू 5 की, दैट विल बिकम वॉट, 15/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू z। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, यार एक ही एलिमेंट नहीं बिलोंग किया, ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो बिलोंग ना करें, है कि नहीं। सो वी कैन राइट इट here as that, so what, so z is not an ideal for the set of, या सेट ना बोलो, फॉर द रिंग ऑफ, बोल दो फॉर द रिंग ऑफ रैशनल, रैशनल्स लिख दो या रैशनल नंबर्स लिख दो, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबरिंग। रैशनल नंबर सबरिंग तो होता ही है भाई, सबरिंग तो होगा ही, क्योंकि खुद का
डिफरेंस, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी उसमें बिलोंग करेगा और दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी उसमें बिलोंग करेगा, तो सबलिंग तो है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि बट नॉट एन आइडियल फॉर द रिंग ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए वो एक आइडियल नहीं होगा। तो हमें रियल नंबर से कुछ ऐसा उठाएंगे जो उसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर ना दे। सो दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ S इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग R एंड R, ये इसे क्या बोलते हैं, सच दैट वैसे बोलते हैं वर्ड्स में, ऐसे यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, R एक्सटेंड किया गया है S की हेल्प से, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, X का सेट बनाया गया है, और X वो X हैं जो R में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके डिफाइन होता है, R और X में मल्टीप्लिकेशन हो वो वापस से S में आ जाता है। एक तरीके से आइडियली ये डिवाइड, मतलब आइडियल की तरह के इसमें अब ध्यान से देखें तो आइडियल की तरह इसमें ऑपरेशन हुआ है, फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। तो इन्होंने कहा है कि इसी को आइडियल भी प्रूव करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिखेंगे बिकॉज, या फिर ऐसा कर लें, लेट कर लें, लेट RX, या आप ऐसे कहें X, Y बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। इस पे बिलोंग करा लें आप, दो ठो ले लें, क्योंकि दो की जरूरत पड़ेगी। जब ये चीज़ बिलोंग कर रहा है तो क्या आप ये लिख सकते हैं दैट RX एंड RY बिलोंग्स टू S होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। अब हमें क्या करना है, आइडियल प्रूफ करना है, तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और खुद का सब्ट्रैक्शन, खुद के एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें और क्या चाहिए, साथ ही साथ सिंपल सी बात है, साथ ही साथ R, जो R के एलिमेंट है उनका S के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करना चाहिए, इजंट इट। बिल्कुल। देखिए यहाँ देखिए आप, जब X और Y बिलोंग कर रहा है R इंटू S में, सो वी कैन राइट X माइनस वाई बिलोंग्स टू, लिख सकता हूँ R एक्सटेंशन S, ये R है भाई, ठीक है। क्लियर है बात, है कि नहीं। अब जब RX और RY बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे इन दोनों का, भाई S है ना, तो S में खुद के एलिमेंट का डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि भाई सब रिंग तो होता है कम से कम। इम्प्लाइज दैट, आप R कॉमन ले लीजिए भाई, X, Y बिलोंग्स टू क्या हो गया, S हो गया, फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब ये वाली बात तो हो ही गई कंफर्म, तो इससे ये प्रूव होता है कि R हटाने के बाद, भाई देखिए ये चीज़ जो यहाँ प्रूव, ये जो यहाँ पे लिखा है वो चीज़ यहाँ प्रूव हो गई कि R हटाने के बाद जो चीज़ बचेगा वो उसमें बिलोंग कर जाएगा। मतलब लिखेंगे एज R टाइम्स X माइनस वाई बिलोंग्स टू S फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। तो हम ये कह सकते हैं क्या देयर एग्जिस्ट X माइनस वाई बिलोंग्स टू एक्सटेंशन। बिल्कुल यही तो चाहिए था, इसी को तो आइडियल प्रूफ करना था। तो सेल्फ के खुद के एलिमेंट का डिफरेंस तो आ गया इसमें। अब एक मल्टीप्लिकेशन वाला कर दें, तो ये बताइए भैया, अगेन एक काम करते हैं कि देखिए दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन से बिलोंग कर जाए, काम हो जाएगा अपना, है ना। एक काम करते, देखिए अगर हम दो एलिमेंट लेके रखे थे, है ना, अगेन आर एक्स और आर वाई फिर से ले लेते हैं, अगेन आर एक्स और आर वाई अगर हम बिलोंग करा लें, मतलब ये तो होगा ही इसमें क्योंकि इसके एलिमेंट है। जरा प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट भी तो बिलोंग करेगा भाई, सेल्फ की एलिमेंट का प्रोडक्ट तो बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक सब रिंग है, सब रिंग है तो रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर इसमें होल्ड होना चाहिए, तो है वो तो बिलोंग करेगा ही। एक काम ही करता है कि भाई साहब आर और आर जो है वो एक साथ कर देते हैं और इसको हम कुछ मान लेते हैं, आर स्क्वायर है ना। हम एक काम करते हैं, इसके जगह पे हम लिख देते हैं आर डैश और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। अब एक बात समझिए, ये बताइए
स्मॉल आर जो है चाहे वो 2 बार लीजिए चाहे 1 बार लीजिए, बिलोंग तो आर ही में करेगा ना। तो हमने लिखा कि वेयर, यू कैन राइट इट हेयर दैट वेयर, एक सेकेंड, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डैश बिलोंग्स टू आर, होगा कि नहीं। अब आपको पता है जब ये आर के एलिमेंट इधर आ जाते हैं उसके बाद ये एलिमेंट कोई भी होता है तो वो किस में बिलोंग करता है जा करके, उनके एक्सटेंशन में। तो हम लिखेंगे एज आर डैश इंटू एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एस में, then there exist what x into y will belong to r extension s, ठीक है। अच्छा भाई, तो दोनों हो गई। इट फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल, है ना, इट फॉलोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल, hence R extension S is an ideal of R। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, अभी बड़ा ही अच्छा जो क्वेश्चन वर्ड इस चैप्टर में आया था, नेम में, इस चैप्टर के नेम में क्वेश्चन वर्ड आया था, वो ओरिजिनली क्या है अब आपको ये चीज़ पता चलेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन जैसा थोड़ा सा पोर्शन आएगा, थोड़ा सा आपको क्लास 8 का प्रोपोर्शन जो मैथ्स में था वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वोशंट और क्वोशंट फील्ड क्या होता है। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, दिमाग में आपको रखनी है कि देखिए, फॉर ऑल ए नॉन ज़ीरो लेना है, ए फॉर ऑल ए नॉन ज़ीरो। तो और एक चीज़ और लिखना चाहिए मुझे, फॉर ऑल ए नॉन ज़ीरो एंड बी बिलोंग्स टू एफ, जो कि एफ जो हमारी है वो फील्ड है, ठीक है। अगर हमने ए और बी दोनों के दो एलिमेंट लिए, ए ज़ीरो नहीं लेना है और बी एफ यानी फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, तो देन द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एक ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन इसमें हो, लाइक ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी। एक ऐसी इक्वेशन, भाई इक्वेशन इसलिए क्योंकि एक्स है इक्वल लगा हुआ है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो एक देन द यूनिक लिख लीजिए, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, दो आंसर नहीं आने चाहिए। देन द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस वेयर जो हमारा एक्स निकल के आए वो ए को अगर लेफ्ट से आप लेके जाइए तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी, या फिर बी ऑपरेशन ए इनवर्स निकल के आए। भाई इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड में तो कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है। तो इसके लिए ये जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं इन्हीं को ही क्वोशंट कहा जाता है, ठीक है, वो इनके लिए क्वोशंट होते हैं। तो क्या लिखा, फॉर ऑल ए नॉन ज़ीरो एंड बी बिलोंग्स टू एफ वेयर एफ इज़ द फील्ड, देन द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी वेयर एक्स इज इक्वल टू दिस और दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट। ओके, ये क्वोशंट है ना। और आप इसे यू कैन राइट इट एज वेल, कैन बी रिटन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिटन एज लाइक, आप जैसे ओ हटा दीजिए तो ओ हटाने के बाद आप इसे बी अपॉन ए, या फिर आप इसे बी ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। ए इनवर्स को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सो इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, क्वोशंट। और हाँ, बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट लिखा है आपने डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ओके, डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश। बस कुछ नहीं करना है, ए ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी, इसका जो सॉल्यूशन आएगा यूनिक होना चाहिए, और यूनिक है तो वो उसका क्वोशंट कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ये जो वर्ड है यूनिक, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें करते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 1। देखिए बड़ी सिंपल सी ये एक थ्योरम है,
वैसे तो हम लोग को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, हम लोग बहुत तेज़ है ना, 9th 10th में पढ़े हैं। लेकिन वही बात है ना, जो लोग ये जानते हैं कि ऐसे करने से हो जाता है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भैया? हो वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता था, वो प्योर मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट होता था। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग डायरेक्ट कर लिया करते थे वो प्योर मैथमेटिक्स से ही प्रूव होती है, वरना प्रूव नहीं होती, वो आप कर नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो डबल एरो लगा है इसको बोलते हैं बोथ साइड इम्प्लीकेशन, मतलब आपको एक बार लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से राइट प्रूव करना है, और फिर एक बार राइट लेना है, राइट से लेफ्ट प्रूव करना है, एज द सेम केस ऑफ लाइक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। होप यू अंडरस्टैंड दैट। आपने देखा होगा, वो समझाया था मैंने कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी में लेफ्ट लेकर के राइट वाला प्रूव करते थे एंड सफिशिएंट में राइट वाला मान करके लेफ्ट वाला प्रूव करते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी है। सो चलिए प्रूव करते हैं। अब हम इसको लेट करें, लेट ये वाला हम लेके चल रहे हैं, तो हमें राइट वाला प्रूव करना है, ठीक है। देखिए अगर ये है तो ये बताइए ए अपॉन बी को आप क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपका मन है बाई चांस ऐसे लिखने का, देखिए कैसे। देखिए आपका मन है चाहे दोनों लेफ्ट में लिख लीजिए चाहे दोनों राइट में लिख लीजिए, जो जो मन करे। ए, ठीक है, और आपको ए लेफ्ट में लाना है, डी राइट में लाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। डी राइट में लाना है ना, तो डी राइट में ही रहे, ठीक है भाई। और बी लेफ्ट में लाना है तो बी लेफ्ट में आए, तो एक काम करते हैं हम बी को इन्वर्स को लेफ्ट में कर लेते हैं और डी का इन्वर्स राइट में कर लेते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि ऑपरेट कर लीजिए, जो हटाना है उसे ऑपरेट कर लीजिए। तो ऑपरेट हम कर लेते हैं लेफ्ट में बी से, ठीक है, लेफ्ट में बी से और राइट में डी से, लेफ्ट में बी से और राइट में डी से। कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी से बी ऑपरेट होगा तो हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा और डी बचेगा। वैसे तो इस लाइन को लिखना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे कैसे, सुनिए। पहले आप लिखेंगे बी इंटू बी इन्वर्स विच विल बी इक्वल न्यूट्रलाइज, ये हट जाएगा, और फिर ए और डी एक साथ हो जाएगा। ये हमने कौन सी प्रोसेस लगाई भैया? हो ये कोई सिंपल ऐसी प्रोसेस नहीं जो आप अभी तक पढ़ते थे, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। यू मस्ट राइट हियर दैट यू हैड अप्लाइड व्हाट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इजंट इट? आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए? वी हैड अप्लाइड। और जितना अच्छा आप एग्ज़ाम में लिखेंगे बच्चों, प्योर मैथमेटिक्स का काम ही यही है कि आप अच्छा लिखते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ओके। सो वी कैन राइट हियर व्हाट वी हैड अप्लाइड, वी हैड अप्लाइड एसोसिएटिविटी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, मैं एसो लिख ले रहा हूँ, एसोसिएटिविटी, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिए समझे। अब बी इंटू बी इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेशन हो जाए तो इन्वर्स वो क्या दे देगा हमें? आई दे देगा, आई दे देगा, हट जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 दे देगा। सो वी कैन राइट हेयर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए व्हाट, बिकॉज x इंटू एक्स इनवर्स गिव यू 1 एज 1 बिलोंग्स टू द फील्ड एलिमेंट है ना। सो दिस इज प्रूव्ड। अब ऐसे ही राइट वाला ले करके लेफ्ट वाला प्रूव कर लेंगे, क्यों भाई? कर लेंगे ना, कर देते हैं हम। अगेन we are taking this which we had just proved, AD is equal to BC। again let हमने क्या किया, AD is equal to BC, उसी का जस्ट अपोजिट लिखते चले जाएंगे। अगर आपको समझ में आया हो, हमने किसको 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 कैंसिल किया था, उसी को हम ऑपरेट कर देते हैं, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम एक काम करें, देखिए हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट साइड से शायद क्या हटाया था, वही हम ऑपरेट कर देंगे। देखिए एकदम उल्टा लिखते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। कैसे? देखिए क्या किया था हमने, बी इन्वर्स लेफ्ट में था और डी इन्वर्स राइट में था, चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया, बी इन्वर्स और चलेगा ना ये, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ डी इन्वर्स डी, ठीक है, चलेगा ना ये। अब अगर हमारे पास एसोसिएटिविटी है तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट ट्रांसफ़र करेंगे, बी इन्वर्स ए और यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ से बी हटाएंगे, सी डी इन्वर्स और डी दोनों तरफ से हटा देंगे, बी और डी दोनों तरफ से हट जाएगा। एक सेकंड, ब्रैकेट गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लगेगा। तो दोनों तरफ से हटने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे बी इन्वर्स ए इज इक्वल टू सी डी इन्वर्स। सो यू कैन राइट इट एज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हो गया ना प्रूफ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने। अच्छा एक चीज़ वहाँ पे और था, ये जो कंडीशन थी दैट बी नॉन ज़ीरो डी नॉन ज़ीरो,
ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली अप्लाइड होती है जब भी कोई भी चीज़ें डिवीज़न में लिखी हो, लाइक बी देखिए यहाँ पे डिवीज़न में लिखा है और डी डिवीज़न में लिखा है, तो आपको पता है विद विच नंबर यू कैन नॉट डिवाइड, तो जीरो ही एक ऐसा नंबर जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, और यू कैन से दैट द सॉल्यूशन विल बी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केसेस में वो चीज़ें हटा दी जाती हैं। अगर मैं ये दोनों चीज़ नहीं लिखता तो ये गलत होता, थ्योरम गलत होती, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, दिमाग में रखिएगा कि क्या चीज़ें हम लोग डोमेन में नहीं रख सकते, डोमेन के बारे में हर क्वेश्चन में सोचा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम चलता है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कुछ इस टाइप से, बी नॉन ज़ीरो डी नॉन ज़ीरो के नीचे लिखा हुआ है। अब आपको पता है ये तो सर बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइक ये तो भाई एलसीएम लेना है, नहीं भैया हो एलसीएम नहीं लेना है। ये देखिए दशहरे का शोर हो सकता है आप तक पहुँच रहा हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। इस थ्योरम को इस वीडियो में निपटाते हैं और सेम डे में एक वीडियो और एक्स्ट्रा हमको मिलेगी, आपको मिलेगी, आज के आज 2 वीडियो मिलेगी। चलिए इसको निपटा लेते हैं। देखिए इसमें भी यही सेम प्रूव करना है, राइट हैंड साइड ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। ए डी प्लस बी सी होल अपॉन बी इंटू डी। क्या हम बी इंटू डी जो भी पूरा लिखा हो इसका हम होल इन्वर्स ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स अप्लाइड हो सकता है ना, लाइक बी इंटू डी होल इन्वर्स। अब इन्वर्स जब भी होता है वो हमारा किस तरीके से ओपन होता है आपको पता है, रिवर्सल लॉ फॉलो करता है इन्वर्स। रिवर्सल लॉ मतलब डी इन्वर्स पहले खुलेगा और बी इन्वर्स उसके जस्ट बाद में मल्टीप्लिकेशन में। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है रिंग में, है ना। चलिए उसको लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब जो चीज़ें हटनी चाहिए वो हट जाएगी, ये हट गई। अब बचा ए बी इन्वर्स, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे भाई ये इधर उधर तो जा ही सकता है, क्योंकि फील्ड है ना ये, तो बी इन्वर्स बी के पास आ जाएगा तो भी हट जाएगा, तो एक तरीके से यहाँ पे सी डी इन्वर्स बनेगा। आपको पता है ए बी इन्वर्स को हम लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं और सी डी इन्वर्स को सी डी लिख सकते हैं। जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो आप एलसीएम लिया करते थे उसके पीछे की ये थ्योरी होती थी, ठीक है। वेयर बी इज़ नॉन ज़ीरो एंड डी इज़ नॉन ज़ीरो, एज if we are putting b and d as 0 then the solution will be not defined, so we are here not to put b is equal to 0 and d is equal to 0, ठीक है। ये चीज़ें नहीं रखनी है। सो इस वीडियो में इतना ही, और सेम डे में आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे आज के आज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।